आज की इस क्लास में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बेसिक राइटिंग स्किल टॉपिक को स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम बेसिक राइटिंग से जुड़ी जो भी स्किल्स होते हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि राइटिंग क्या होती है। राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउ स्टूडेंट टू पुट देयर फीलिंग एंड आइडियाज ऑन पेपर, to organize their knowledge and beliefs into convincing arguments and to convey meaning through well-constructed text. In its most advanced form, written expression can be as vivid as a work of art. राइटिंग जो है कम्युनिकेशन का एक ऐसा माध्यम या मीडियम है जो स्टूडेंट्स को अपनी फीलिंग और आइडिया को पेपर पर शो करने की परमिशन देता है। स्टूडेंट्स राइटिंग के माध्यम से अपनी नॉलेज और बिलाइफ मतलब विश्वास को ठोस आर्गुमेंट को व्यवस्थित करने के लिए राइटिंग की मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फ्रेज ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड एक्टिंग एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच बट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। मतलब जो फ्रेज होती है वो वर्ड का एक ऐसा ग्रुप होता है जो सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट और एन आइडिया। ये सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो कंप्लीट थॉट या आइडिया को एक्सप्रेस नहीं करता है। इसके अलावा फ्रेसेस कैन बी वेरी शॉर्ट और क्विट लॉन्ग। मतलब जो फ्रेसेस होती हैं वो बहुत छोटी हो सकती हैं और लॉन्ग भी हो सकती हैं। उसके अलावा फ्रेसेस कैन नॉट बी यूज्ड अलोंग, मतलब फ्रेसेस को अकेले यूज नहीं किया जा सकता। बट वी कैन यूज देम एज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, लेकिन इन्हें सेंटेंस के पार्ट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ फ्रेसेस दी गई हैं, जैसे एट द डोर, ऑन द लेफ्ट, ये दोनों फ्रेसेस हैं। क्लोज, क्लोज क्या होता है? ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। मतलब क्लोज जो होता है वो वर्ड का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ए क्लोज कैन समटाइम्स एक्ट एज ए सेंटेंस। दिस टाइप ऑफ क्लोज इज एन इंडिपेंडेंट क्लोज। मतलब कई बार ऐसा होता है कि क्लोज जो होता है वो एक सेंटेंस की तरह वर्क करता है और इस तरह के क्लोज को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। उसके अलावा सम क्लोजेस कैन नॉट बी यूज्ड ऑन देयर ओन। मतलब कुछ क्लोजेस ऐसी भी होते हैं जो खुद से यूज नहीं होते हैं, मतलब उनको खुद को यूज नहीं किया जा सकता है। दीज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लोज एंड नीड टू बी यूज विद एन इंडिपेंडेंट क्लोज टू मेक ए मीनिंग सेंटेंस। ऐसे क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इस प्रकार के क्लोज का हम यूज कर सकते हैं और इस क्लोज को हम इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ में मिलाकर यूज करते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेंटेंस होते क्या हैं। When we talk or write in English, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं या लिखते हैं, we use sentence to express ourselves। हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यानी कुछ भी आइडियाज थॉट को हम कहने के लिए सेंटेंस को यूज करते हैं। इस सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट्स एज ए कंप्लीट थॉट। मतलब सेंटेंस जो होता है वो वर्ड का ऐसा ग्रुप होता है जिसका यूज कंप्लीट थॉट को कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सेंटेंस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ यू डू नॉट क्लियरली राइट सेंटेंस देन The meaning of the sum cannot be understood clearly। सेंटेंस काफी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यदि आप सेंटेंस को क्लियरली नहीं लिखते हैं तो उसके मीनिंग को भी क्लियरली नहीं समझा जा सकता है। किसी सेंटेंस के मीनिंग को क्लियरली समझने के लिए, सही तरह समझने के लिए उस सेंटेंस का सही क्रम में, सही तरीके से, सही पंक्चुएशन के साथ में लिखा होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, राजू गोज टू स्कूल। ये सेंटेंस का एग्जाम्पल है, मतलब राजू जो है वो स्कूल जाता है। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, एज यू हैव लर्नड इन इंग्लिश क्लासेस ऑलमोस्ट ऑल इंग्लिश सेंटेंसेस हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, सम आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट। आपने इंग्लिश की क्लास में पढ़ा ही होगा कि जितने भी इंग्लिश सेंटेंस होते हैं उनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है। अब ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होते क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? ए सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन। मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो ऐसा पर्सन या थिंग होती है जो एक्शन को परफॉर्म करती है। उसके अलावा वर्ब क्या होता है? ए वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन। वर्ब एक्शन को डिस्क्राइब करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट वह पर्सन या थिंग होती है जो एक्शन को रिसीव करती है, यानी कि जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वो चीज ऑब्जेक्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, दिव्या रीड्स ए बुक। यहाँ पर सेंटेंस में देखिए दिव्या जो है वो सब्जेक्ट है और रीड्स मतलब पढ़ना जो है वो वर्ब है। और क्या चीज पढ़ी जा रही है, किस चीज को किया जा रहा है? बुक को पढ़ा जा रहा है, तो बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। एक तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं
जिसमें कुछ बताया जाता है, और ये सेंटेंस जो है हमेशा फुल स्टॉप के साथ खत्म होते हैं, यानी कि इनके लास्ट में फुल स्टॉप होता है। उसके अलावा दूसरे जो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इस तरह के सेंटेंस का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। और ये वाले सेंटेंस जो एंड होते हैं वो क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड होते हैं, यानी कि इन वाले सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। उसके अलावा तीसरे टाइप के सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंस जो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, और ये सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो होता है उसके साथ में एंड होते हैं, यानी इन सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को लगाया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें कोई कमांड दी जाती है, और इस तरह के सेंटेंस या तो फुल स्टॉप के साथ में एंड होंगे या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ में एंड होंगे। इन सेंटेंस में दोनों ही तरह के मार्क्स का यूज किया जा सकता है। पंचुएशन, पंचुएशन क्या होती है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज ए सेट ऑफ मार्क्स, मतलब ये एक मार्क्स का सेट है, such as the full stop and the comma, which help us separate parts of a sentence and explain its meaning. Like uppercase letters, punctuation is also a very important part of sentences and has some rules. मतलब पंचुएशन जो होता है वो फुल स्टॉप, कोमा जैसे मार्क्स का एक सेट होता है जो सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स को सेपरेट करके उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करता है। अपर केस की तरह पंचुएशन भी सेंटेंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पंचुएशन के कुछ रूल्स होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप का यूज कहाँ किया जाता है, फुल स्टॉप डॉट होता है और ये शो करता है एंड ऑफ ए सेंटेंस, यानी हमेशा सेंटेंस के एंड में इसका यूज किया जाता है। कोमा, कोमा का जो सिंबल है ये वाला सिंबल है। समटाइम वी यूज ए कोमा टू इंडिकेट ए पुश इन द सेंटेंस, यानी कि एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, पुश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। वी यूज ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन, यानी कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस सेंटेंस के लास्ट में हम इस वाले मार्क्स को लगाते हैं, इस वाले पंचुएशन को यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो होता है वो क्या होता है, ये वाला सिंबल होता है। वी यूज एन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स at the end of a word or a sentence to indicate a strong feeling such as surprise, shock or anger. Exclamatory mark जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है और ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, यानी जिस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी जैसे सरप्राइज, शॉक होना, एकदम चौंक जाना या क्रोधित होना, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उनके लास्ट में इस वाले मार्क्स को यूज किया जाता है। एपोस्ट्रोफ, इसका यूज क्या किया जाता है, we use an apostrophe followed by an s to show that something belongs to someone. Basic parts of speech. स्पीच में कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। There are 8 basic parts of speech in the English language. These are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. The parts of speech indicate how the words function in meaning as well as grammatically within the sentence. इंग्लिश लैंग्वेज में कुल मिलाकर 8 बेसिक पार्ट्स होते हैं। वो बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। स्पीच के ये पार्ट्स जो होते हैं इंडिकेट करते हैं कि वर्ड्स किस तरह से मीनिंग के साथ साथ ग्रामेटिकली सेंटेंस में किस तरह से फंक्शन करता है, वो सारी चीजें ये इंडिकेट करते हैं। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब इन सभी पार्ट्स के बारे में, 8 पार्ट्स के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। सभी की वीडियो अलग अलग है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होती है, प्रीपोजिशन क्या होती है, कंजक्शन क्या होती है, इंटरजेक्शन क्या होती है, इन सब का डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है और उन सभी वीडियोज के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उन सभी वीडियोज को वहां से देख सकते हैं। ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपके फंक्शनल इंग्लिश टॉपिक के अंदर आते हैं। अगर आपने फंक्शनल इंग्लिश की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी फंक्शनल इंग्लिश की क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फंक्शनल इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट रोल है और वहाँ से भी क्वेश्चन हमारे आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।